Hello dear student, how are you? Hope you all going good and hope you are preparing for the exams as well. तो आज मेरा लेक्चर नंबर 8 है। इससे पहले आपने जितने भी लेक्चर्स मैंने आपको दिए हैं शॉर्ट क्लिप्स मेरे यूट्यूब चैनल्स पर, तो उसने बहुत ज़्यादा हेल्प करी होगी। सेक्शन 7 पर मैंने आपको पूरी तरह से सप्लाई वर्ड पर आपकी कमांड बना दी है जीएसटी के ऊपर, और एक एक वर्ड आपको मैंने वर्ड टू वर्ड एनालिसिस करके दिया है उसके अंदर। और अगर आप चाहें तो मेरे जो जीएसटी के नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, मेरा फर्स्ट स्लॉट पीडीएफ का आपको दे दिया गया था मेरी साइट से, और अब सेकंड स्लॉट पीडीएफ का मैं देने जा रहा हूँ। और अभी भी किसी बंदे ने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्क्लेमर दे चुके हैं, वी आर नॉट हंग्री फॉर द सब्सक्राइबर, ठीक है। सो जस्ट वी आर सेइंग टू ऑल ऑफ यू to subscribe our channels just for supporting the notes for making effectively for the exams, ठीक है। तो सेक्शन आज लेक्चर नंबर 8 है, जिस लेक्चर नंबर 8 पे मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आज अपने रिवर्स चार्ज की। रिवर्स चार्ज क्या होता है? रिवर्स चार्ज अंडर जीएसटी। अगर आपको याद हो रिवर्स चार्ज अंडर जीएसटी, तो पहले तो आपको इससे पहले का जो वीडियोस मैंने आपको बताया था रिवर्स चार्ज, इससे पहले आपका कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई के ऊपर मैंने डिस्कशन किया था। अगर आपको वहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे यूट्यूब पर एटलीस्ट, अभी तक मैं देख रहा हूँ कि स्टूडेंट्स का कोई भी कमेंट्स या कोई भी, अगर आप लाइकली ले रहे हैं इन चीज़ों को तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप अनसब्सक्राइब कर दें। अगर आप लाइकली ले रहे हैं, अगर आप फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, दैट्स नो, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है आपकी सब्सक्राइब की, मुझे आप अनसब्सक्राइब कर दें, ठीक है। तो अगर आप सीरियसली ले रहे हैं मेरी वीडियोस को तो प्लीज़ आप समझिएगा कि एटलीस्ट मैं जो आपको वीडियोस प्रोवाइड करवा रहा हूँ, ये कोई मेरा इसमें कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं है, मैं सिर्फ आपको हेल्प कर रहा हूँ कि आप मेरे नोट्स को इफ़ेक्टिवली यूज़ कर पाएँ, ठीक है। तो आज से मैं ये आशा करता हूँ आपसे कि आप मेरी वीडियोस को फॉलो करेंगे और नोट्स को भी प्रॉपर्ली इसको इफेक्टिवली बनाएंगे। तो इससे पहले मैं कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई तक डिस्कस कर चुका हूँ। जिसको भी क्वेरी है या जिसको भी प्रॉब्लम आ रही है उसके अंदर, या जो भी उसका इश्यूज़ है, जो उसको प्रॉब्लम है किसी कंसेप्ट में, तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में, मेरे यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में आप मुझे डाल सकते हैं, ठीक है। तो रिवर्स चार्ज अंडर जीएसटी में आपको अगर याद हो सेक्शन 9, अगर आपको याद हो सेक्शन 9 क्या है? हमारा चार्जिंग सेक्शन है। क्या है? चार्जिंग सेक्शन। अब चार्जिंग सेक्शन क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। चार्जिंग सेक्शन आपको पता हो तो हम 3 पार्ट में तोड़ देते हैं। चार्जिंग सेक्शन को हम 3 पार्ट में तोड़ देते हैं। पहला हो जाता है क्या? लेवी। दूसरा हो जाता है क्या? कलेक्शन। और तीसरा हो जाता है पर्सन लायबल टू पे। पर्सन लायबल टू पे, ये मैंने अपने जीएसटी के लेक्चर नंबर 4 में बता रखा है आपको। मैं ऑलरेडी वैसे डिस्कस कर चुका हूँ, ये वापस से मुझे डिस्कस नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी आपके पर्पस के लिए मैं रिवीजन करवा रहा हूँ। तो सेक्शन 9 चार्जिंग सेक्शंस, लेवी, कलेक्शन, पर्सन लायबल टू पे। अब लेवी के अंदर 3 पार्ट फिर तोड़ देंगे हम। लेवी के अंदर हम 3 पार्ट तोड़ देंगे। फर्स्ट कर देंगे चार्ज, दूसरा कर देंगे वैल्यू, और तीसरा कर देंगे रेट, ठीक है। और ये जो कलेक्शन होगा, कलेक्शन का मतलब होता है टाइम ऑफ सप्लाई। क्या होता है? टाइम ऑफ सप्लाई। और पर्सन लायबल टू पे के अंदर भी फर्दर हम 3 पार्ट्स को तोड़ देंगे। पर्सन लायबल टू पे को हम 3 पार्ट्स में तोड़ देंगे, जैसे कि क्या कहेंगे, ये होगा सप्लायर। कौन कौन से बंदे लायबल होंगे टू टैक्स को पे करने के लिए? सप्लायर, रिसिपिएंट, और एक होगा ईसीओ, ठीक है। एक होगा सप्लायर, एक होगा रिसिपिएंट, एक होगा ईसीओ। तो देखिएगा जो चार्ज, वैल्यू, रेट, और कलेक्शन में टाइम ऑफ सप्लाई, और पर्सन लायबल टू पे में सप्लायर, रिसिपिएंट और ईसीओ। अब देखिएगा कि लेवी में चार्ज किसके ऊपर होगा बताइएगा मुझे। चार्ज 2 पार्ट में तोड़ देंगे। चार्ज होगा हमारे पास इंटर स्टेट, और ये होगा इंट्रा स्टेट। यानी कि हम 2 ही तरह से अपना क्या कर सकते हैं, चार्ज क्रिएट कर सकते हैं, इंटर और इंट्रा स्टेट। और वैल्यू के अंदर क्या रहेगा हमारे पास? वैल्यू हम कहाँ से डिटरमाइन करेंगे? सेक्शन 15 से, रेड विद रूल्स, याद रखना गाइस, सेक्शन 15 रेड विद रूल्स। तो यानी कि जो हमारा चार्ज रहेगा वो इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट रहेगा। वैल्यू सेक्शन 15 रेड विद रूल्स से रहेंगे। रूल्स हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 15 के साथ। और रेट को भी हम 2 पार्ट में तोड़ देंगे। रेट को हम 2 पार्ट में क्या तोड़ देंगे? रेट में एक तो रहेगा हमारा नॉर्मल रेट, जो कि आपको एग्ज़ाम में दे दिया,
जाएगा। और एक रहेगा हमारा कंपोजिट रेट, एक नॉर्मल रेट, एक कंपोजिट रेट, ये हमारे दो डिस्कस रहेंगे। कंपोजिट रेट को भी मैं आगे कहता हूँ सेक्शन 10 के अंदर, जो कंपोजिशन स्कीम है सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 के अंदर, वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये आपके माइंड में कब चलना चाहिए आपका कि सेक्शन 9 चार्जिंग सेक्शन को देखो मैंने जीएसटी को कैसे तोड़ के लिया है, लेवी, कलेक्शन, पर्सन लायबल टू पे, इसके बाद चार्ज वैल्यू रेट, उसके बाद फिर आपका यही है कि पर्सन लायबल टू पे में और कलेक्शन में टाइम ऑफ सप्लाई। अच्छा, टाइम ऑफ सप्लाई को मैं डिस्कस करने जाऊँगा किससे, टाइम ऑफ सप्लाई को मैं सेक्शन 12, सेक्शन 13 और सेक्शन 14 से डिस्कस करूँगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह से हमारा स्ट्रक्चर रहेगा पढ़ने का। इसके बाद पर्सन लायबल टू में, लायबल टू पे में वैसे नॉर्मली अगर देखा जाए तो सप्लायर लायबल होता है टैक्स को पे करने के लिए, नॉर्मली सप्लायर लायबल होता है। सप्लायर का मतलब क्या है यहाँ पे, नॉर्मली सप्लायर इज लायबल टू पे का मतलब होता है यहाँ पे फॉरवर्ड चार्ज, इसको क्या बोलते हैं हम, फॉरवर्ड चार्ज, यानी कि यहाँ पे फॉरवर्ड चार्ज लगता है, मतलब सप्लायर जहाँ पे लायबल होगा टैक्स को पे करने के लिए उसे बोलते हैं फॉरवर्ड चार्ज। और रिसिपिएंट का मतलब क्या होता है, जहाँ पे सप्लायर इज नॉट लायबल टू पे टैक्स, मतलब जहाँ पे सप्लायर इज नॉट लायबल टू पे द जीएसटी उसे बोलते हैं रिवर्स चार्ज, यानी कि जहाँ पे रिसिपिएंट आर लायबल टू पे टैक्स होता है, दैट इज कॉल्ड रिवर्स चार्ज, ठीक है। तो ये हो गया रिवर्स चार्ज और ये हो गया फॉरवर्ड चार्ज, दैट्स फाइन। इसके बाद है फिर ईसीओ। अब देखो ईसीओ को भी मैंने दो पार्ट में तोड़ दिया है। ईसीओ को अगर आप देखोगे तो सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 और सेक्शन 52। सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 के अंदर क्या है, ध्यान से सुनिएगा। सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 में तो कुछ नोटिफाइड सर्विस दी हुई हैं, सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 में कुछ नोटिफाइड सर्विस दी हुई हैं जहाँ पे ईसीओ आर 100% लाइबल होगा टू पे टैक्स। ईसीओ समझते हैं आप, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, मतलब जैसे अमेज़ोन हो गया, जैसे आपका फ्लिपकार्ट हो गया, जैसे आपका जोमेटो हो गया, जैसे आपका ये जो होते हैं टैक्स ओला कैब, तो ये ईसीओ होती हैं, ये 100% लाइबल होते हैं। कुछ नोटिफाइड सर्विसेज जो ईसीओ के थ्रू सर्विस, जो नोटिफाइड सर्विसेज ईसीओ के थ्रू सप्लाई हो रही हैं, वहाँ पे ईसीओ 100% लायबल होती है टैक्स पे करने के लिए। और सेक्शन 52 आपको बताता है कि जहाँ पे ईसीओ आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट, ईसीओ आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीसीएस, तो टीसीएस को काटने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर रिक्वायर्ड होती है, इलेक्ट्रिक ईसीओ को टीसीएस काटना पड़ता है। और टीसीएस कितने रेट से कटता है, 1% से, याद रखना टीसीएस 1% से कटेगा, जिसमें 0.5% सीजीएसटी एंड 0.5% एसजीएसटी रहेगा। अब गाइज ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, ये यहाँ तक तो आपका स्ट्रक्चर पता लग गया। हमारा फोकस था रिवर्स चार्ज पे, तो अब रिवर्स चार्ज का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि रिवर्स चार्ज का मतलब क्या होता है, कि जहाँ पे सप्लायर इज़ नॉट लायबल टू पे टैक्स वहाँ पे रिसिपिएंट आर लायबल टू पे टैक्स। अगर रिवर्स चार्ज के अंदर अगर कोई भी सर्विसेज जो रिसिपिएंट ने, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, रिवर्स चार्ज का मतलब क्या होता है, अगर कोई भी सर्विसेज रिसिपिएंट ने रिवर्स चार्ज में ली है, अगर कोई भी सर्विसेज रिसिपिएंट ने रिवर्स चार्ज में ली है तो उस रिसिपिएंट को रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना पड़ेगा, वहाँ सप्लायर नॉट लायबल टू पे टैक्स। अब वो कौन सी सर्विसेज हैं जो रिवर्स चार्ज के अंदर है, मैं वो आपको अगली क्लिप्स में बताऊंगा। नोटिफाइड सर्विसेज हैं जो रिवर्स चार्ज में सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 के अंदर दी गई है। वन मोर थिंग विच आई वांट टू डिस्कस विद यू, अगर आपको याद हो, अगर कोई बंदा रिवर्स चार्ज में सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 के अगर अकॉर्डिंग ली जाए तो रिवर्स चार्ज में अगर कोई भी बंदा सर्विसेज ले लेता है तो उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लगता है अंडर सेक्शन 24 इररिस्पेक्टिव ऑफ द थ्रेशोल्ड गिवन अंडर सेक्शन 22। यानी कि सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 कहता है इफ़ एनी रिसिपिएंट टेक एनी सर्विसेज, क्या बोल रहे हैं, इफ एनी रिसिपिएंट टेक एनी सर्विसेज नोटिफाइड अंडर रिवर्स चार्ज, नोटिफाइड अंडर रिवर्स चार्ज, ठीक है। अगर रिसिपिएंट ने कोई भी सर्विस जो कि नोटिफाइड है अंडर रिवर्स चार्ज के अंदर वो ली है, देन सच रिसिपिएंट आर रिक्वायर्ड टू टेक कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। क्या बोल रहे हैं गाइज, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा उसको, क्या लेना पड़ेगा, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा।
यानी कि इर्रिस्पेक्टिव हो जाएगा हमारे लिए वो थ्रेशोल्ड, यानी कि उसका थ्रेशोल्ड का बेनिफिट उसको नहीं दिया जाएगा। जिस बंदे ने भी रिवर्स चार्ज में सर्विस ले ली उस रिसिपिएंट को रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो जाएगा, उसकी थ्रेशोल्ड को हम यहाँ नहीं गिनेंगे। हमारा सेक्शन 22 के अंदर जो थ्रेशोल्ड 20 लाख और 10 लाख का इन केस ऑफ नोटिफाइड स्टेट में दी गई है वो यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा। यहाँ तक ध्यान से समझ में आ गया होगा गाइज, ये पिक्चर्स आपके माइंड में चलनी चाहिए जब आप जीएसटी को पढ़ें। इसके बाद फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रिसिपिएंट का मतलब क्या होता है। अभी तो आपको यही नहीं पता है कि रिसिपिएंट होता कौन है। रिसिपिएंट का मतलब बता दीजिए आप मुझे कौन होता है। मुझे पूरा यकीन है आपको ये भी नहीं पता होगा कि रिसिपिएंट कौन होता है। तो रिसिपिएंट के अंदर ध्यान रखना, हम दो पार्ट में रिसिपिएंट को तोड़ देंगे। हम रिसिपिएंट को दो पार्ट में क्या तोड़ेंगे, या तो कंसिडरेशन इन्वॉल्व करेंगे, या तो मतलब दो पार्ट में तोड़ूंगा इसको, कंसिडरेशन इन्वॉल्व और नॉट कंसिडरेशन, यानी कि जहाँ पे कंसिडरेशन इन्वॉल्व है और जहाँ पे नॉट कंसिडरेशन है, मतलब जहाँ पे कंसिडरेशन इन्वॉल्व है या फिर नॉट कंसिडरेशन है, यानी कि रिसिपिएंट ने या तो कंसिडरेशन पे करी है या फिर कंसिडरेशन नहीं पे की है। अगर उसने कंसिडरेशन पे करी है तो उसके अंदर आप लिखोगे कि पर्सन हु इज़ लायबल टू पे, पर्सन हु इज़ लायबल टू पे दैट कंसिडरेशंस, यानी कि जो बंदा कंसिडरेशन को पे कर रहा है, पर्सन इज लायबल टू पे, पर्सन हु इज़ लायबल टू पे दैट कंसिडरेशन इज कॉल्ड रिसिपिएंट। उसको क्या बोलते हैं हम, रिसिपिएंट। दैट्स फाइन गाइज। इसके बाद फिर नॉट कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है। नॉट कंसिडरेशन का मतलब होता है, आप दो पार्ट में तोड़िएगा। अब कंसिडरेशन उसने नहीं पे करी है तो या तो उसने गुड्स लिया होगा या फिर सर्विस ली होगी। एग्ज़ाम में ध्यान रखना कि गुड्स के ऊपर भी रिवर्स चार्ज लगता है, लेकिन हमारे एग्ज़ाम में गुड्स का सिलेबस कवर नहीं है, सिर्फ सर्विसेज नोटिफाइड है रिवर्स चार्ज की। ठीक है, तो अगर आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन गुड्स के ऊपर नहीं आएगा, आपके ऊपर सर्विस का आएगा कि सर्विसेज नोटिफाइड जो है रिवर्स चार्ज में वो कौन सी हैं, वो आपको मैं बताऊंगा अगली क्लिप्स में। तो गुड्स के ऊपर तो हमारा सिलेबस कवर नहीं है, लेकिन अगर उसने गुड्स लिए हैं तो अगर गुड्स उसने लिया है विदाउट कंसिडरेशंस तो उस केस में क्या करा है, उस केस में जब गुड्स मतलब ऐसे लिख सकते हैं, पर्सन हु डिलीवर, मतलब पर्सन हुम डिलीवर द गुड्स, यानी जिस बंदे को डिलीवर कर रहे हैं गुड्स या फिर मेड अवेलेबल, यानी कि जिस पर्सन को हमने गुड्स को डिलीवर किया है या मेड अवेलेबल करवाया है वो रिसिपिएंट होगा, उसको बोलेंगे रिसिपिएंट। और सर्विस का मतलब क्या होता है, पर्सन टू हुम, यानी कि ऐसा पर्सन टू हुम द सर्विस इज रेंडर, यानी कि जिस पर्सन को सर्विसेज रेंडर की जा रही है, जिस पर्सन को सर्विसेज रेंडर की जा रही है उसे बोलेंगे रिसिपिएंट। दैट्स फाइन गाइज। तो ये आपको क्लिप्स इसमें आपको इतना पता चल जाना चाहिए कि हमें पूरा जीएसटी किस तरह से पढ़ना है। लेवी, कलेक्शन, पर्सन लायबल टू पे, लेवी के अंदर क्या इंक्लूड होगा, कलेक्शन में टाइम ऑफ सप्लाई को हमने किससे डिस्कस करना है। इसके बाद फिर लेवी के अंदर चार्ज में किस किस के ऊपर चार्ज लगता है, इंटर और इंट्रा स्टेट, वैल्यू के अंदर सेक्शन 15 से रेड विद रूल्स, रेट के अंदर नॉर्मल रेट और कंपोजिट रेट सेक्शन 10(1) सब सेक्शन 1 से डिसाइड होंगे, मतलब वहाँ पे कंपोजिशन स्कीम्स रहेगी, नॉर्मल रेट एग्जाम में दे दिए जाएंगे। इसके बाद फिर कलेक्शंस के अंदर आपको बता दिया पर्सन लायबल टू पे में फॉरवर्ड चार्ज, रिवर्स चार्ज, ईसीओ किस तरह से होगा, सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 रेड विद सेक्शन 52। उसके बाद फिर 9(3) के अंदर क्या कहा गया ये भी बता दिया, और रिसिपिएंट का मतलब क्या होता है ये भी मैंने आपको डिस्कस करा दिया है। तो होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। और प्लीज़ मैं आपको फाइनली एक बात बोल रहा हूँ कि जिस भी स्टूडेंट ने अभी तक मेरे जिस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं बार बार इस बार पे क्यों फोकस दे रहा हूँ, प्लीज़ आपके जीएसटी के नोट्स केवल तभी इफ़ेक्टिव माने जाएंगे जब आप मेरी शॉर्ट क्लिप्स को देखेंगे। अगर आप जीएसटी के नोट्स पढ़ रहे हैं तो वो इतने इफ़ेक्टिव नहीं होंगे कि आपको एग्जामिशन दिलवा दें। ठीक है, तो गाइज प्लीज़ होप, और एटलीस्ट कम से कम कमेंट्स लाइक कुछ तो करिए यार, कुछ तो करिए एटलीस्ट। अगर आप मेरे यूट्यूब के लेक्चर्स को फॉलो करें तो एटलीस्ट कुछ तो करिए। दैट्स फाइन, बाय।